राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये देखिए, ये है बिस्किट के पैकेट्स जो मेरी बेटी इसमें अपना हाथ लगा रही है, मतलब अपना ओरा इसको दे रही है, अपनी एनर्जी इसको दे रही है। साथ में साथ ये फ्रूटी भी है, तो मैं अपनी बेटी का हाथ इस पर भी लगवा दूंगी ताकि इसकी मैं अपना भी हाथ लगा दूंगी, अपनी बेटी का भी हाथ लगा दूंगी ताकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो इसमें जाएं। और इफ़ यू आर कैपेबल तो आप अपनी गाड़ियों में ये फ्रूटी बैसाख के महीने में, जून में, जुलाई में, या फिर अप्रैल से ही अभी स्टार्ट कर दीजिए, बैसाख में, जेठ में, बिस्किट एंड फ्रूटी। तो कोई भी जब भी आपको आता है गाड़ी में पैसे इत्यादि मांगता है तो आप उनको कुछ खाने पीने की चीजें दीजिए। अगर आप पैसे दे रहे हो और वो पैसों में जाके सिगरेट पी रहा है या फिर कुछ भी नशीले पदार्थ खरीद रहा है तो उसका दुष्परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप उसके पाप के भागी बन रहे हैं, इसलिए पैसे देने के मैं विरोध में हूँ। आप खाने का सामान दीजिए, जैसे कि फ्रूटी है, ये है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये है अक्षय तृतीया पे दान करने वाला सारा सामान। और ये हैं सीयू के पापा और सीयू, और ये है मटका, जो ये है सारा सामान। मैंने तो अपने हाथ की कंप्लीटली वाइब्रेशंस इनको दे दी है सामान में, अब इनका हाथ लगेगा। तो मैंने तो अपनी कंप्लीटली सारी वाइब्रेशंस इन पे दे चुकी हैं। अब ये दोनों वाइब्रेशंस देंगे। अब तो सबसे पहले देखो, सारे दोनों चीजें छुएंगे और ये देंगे। ये देखो, बिट्टू भी छू रही है, अपनी अपनी वाइब्रेशंस देंगे। मतलब इनको स्पर्श करना है, हर चीज को स्पर्श करना है और उसके बाद दान करना है। रुको, ये है सिल्वर कॉइन जो कि दान करना है सबसे पहले अक्षय तृतीया पर। सबसे पहले हम अपनी वाइब्रेशंस इसको देंगे। ये सिया अपना हाथ इसमें लगा रही है, थोड़ी देर तक सिया इसको, लो भाई, सिया ने तो फेंक ही दिया इसको। तो सबसे पहले सिया इस पर वाइब्रेशंस लगाएगी, फिर ये लगाएंगे। मैं अपनी वाइब्रेशंस इसको दे चुकी हूँ इस पर, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों पे सिया का हाथ लगवाएंगे हम। और देखो, हर चीज पे सिया अपना हाथ लगाई जा रही है, हर चीज पे सिया का हाथ लगवाएंगे, अपना हाथ लगाएंगे। ये देखो, ताकि इनकी वाइब्रेशंस जा सके स्पर्श करके। जितना भी ये दान का सामान है, हर किसी पे सिया का हाथ लगवाएंगे हम। फाइनली सिया नहा धो के रेडी हो चुकी है, पीले कपड़े पहन लिए हैं इसने। और अब मैं इसको फीड करा देती हूँ, दूध पिला देती हूँ। अगर ये दूध नहीं पिएगी ना महाराज, तो फिर पूजा अर्चना वंदना में रोने लगेगी और बीच से मुझे उठ के उसको दूध पिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं पूजा करना स्टार्ट तभी करूँ, सबसे पहले इसको फीड करा दूँ, क्योंकि आज इनको तुलसी माला भी पहनी है। सियू सियू, गंजू हो आप, गंजू हो। बाबू को हमने केवल और केवल लुंगी बनाई है और उसके बाद हमने लड्डू बाबू को बना दिया है भूत। और ये तुलसी माला और चैन इत्यादि सब बना दी है, भूत बना के इसको हमने बिठा दिया है। और ये पीताम्बर हमने इसको उड़ा दिया और मुकुट अवश्य लगा रहे हैं। तो ये है मेरे लड्डू बाबू का फाइनल लुक। और इतना शरारती है ये, इतना शरारती है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इसको ना ग्रीन कलर का मुकुट बनाया था, ग्रीन कलर का मुकुट इसको पहनना नहीं था, तो इसने वो मुकुट पता नहीं कहाँ रख दिया है, मुझे मिल ही नहीं रहा। इतनी देर से मैंने वो मुकुट ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ रखा है। पूरे शरीर पे इसने चंदन लपेट रखा है और ये वाला मुकुट इसको पहनना था, तो ये वाला मुकुट ये पहन चुका है। ये तुलसी माला मैंने इसके पास रखी हुई, जो कि मैं आज सिया रानी इसकी बहन को बनाने जाऊंगी। ये बांसुरी मैंने इसको दे दी है। पूरे शरीर पे चंदन है, लुंगी पहन रखी है और कुछ भी नहीं, और ये मुकुट धारण कर रखा है। तो ये है मेरे आज बाल गोपाल फाइनल, लड्डू गोपाल का फाइनल लुक, जो कि आज रंग चुके हैं चंदन में। और मैं इनको रात को नहलाने वाली नहीं हूँ, केवल चंदन इनको साफ कर दूंगी, क्योंकि पूना में टेम्परेचर इतना ज्यादा भी नहीं है कि मैं रात को उनको स्नान कराऊं। तो ये देखिए, अब जितने भी हमारे ये मंदिर में देवी देवता है, मैं सबको चंदन का तिलक लगाने वाली हूँ। तो चलो मैं सबको चंदन का तिलक लगाती हूँ। नवग्रह भी हैं, उनकी भी पूजा अर्चना वंदना करने वाली हूँ। ये लड्डू का भोग बन चुका है और ये मेरी जल चुकी है अखंड ज्योत, जो कि बहुत टाइम तक चलती रहेगी अखंड ज्योत। अभी तो जली ही है और ये कल भी जलेगी पूरे दिन, और परसों इसको मैं विश्राम करूंगी। तो ये अखंड ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है। ये छोटा सा हवन है जो कि मैं हमेशा किसी भी त्योहार पे करती हूँ। उसके बाद इसी को उठा के, जो ये हवन कुंड आता नहीं है, वो हर कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। तो कुछ ज्वेलरी वगैरह जिसको मैंने फिर से दूध पी चुकी है। और ये देखो, बच्ची है तो थोड़ा खेलना मांगती है, इसको लगता है कि कोई मेरे साथ थोड़ा सा खेल ले। मैं इसको कैसे बताऊं कि आज पूजा का दिन है बेटा, खेलने का दिन नहीं है। खेल तो हमेशा लेंगे, आज तो जय जय मैया करनी है।
चलो तुलसी की परिक्रमा करते हैं। करे तुलसी की परिक्रमा है। चलो हाँ तुलसी की परिक्रमा करते हैं। पहले मैं इसको तुलसी धारण कराती हूँ, फिर मैं तुलसी की परिक्रमा करती हूँ। वो नहा चुका है और नहा के ये अभी बैठा हुआ है। अभी मैं इसके चंदन का लेप लगाऊंगी, लेकिन अभी नहा के केवल बैठा हुआ है। और आज इसके कान के जो इयररिंग्स हैं वो भी चेंज करने हैं। जो मैं कल नए लेके आई हूँ वो इयररिंग्स मैं आज इसको पहनाने वाली हूँ। ये है मेरे लड्डू का आज का फाइनल लुक। तो देखो आज इन्होंने वैजंती माला नहीं पहनी, इतना बड़ा मुकुट पहना है। और ये देखो नीचे लुंगी नहीं पहनी, आज नीचे इन्होंने शॉर्ट्स पहना है और पूरे चंदन से रंग गए हैं। पहले इनको ना ये वाले कानों के टॉप्स पहना रखे, ये वाले कानों के टॉप्स पहना रखे थे जो कि थोड़े बड़े आते थे। अब जो है मैं उठाती हूँ। लाला उठो बेटू। ये देखो अब ये वाले पहना दिए हैं, ये एकदम परफेक्ट है। ये देखो छोटे छोटे से, ये इन पे सुंदर लग रहे हैं। ये मैं कल लेके आई हूँ। देखो तो आज इन्होंने इतना बड़ा मुकुट धारण किया है। वैजंती माला इन्होंने आज पहनी नहीं और मुकुट देखो कितना बड़ा है। आज कौन सा लुक क्रिएट किया है आपने? हेलो भाई साहब लाला, आज आपने कौन सा लुक क्रिएट किया है? पता नहीं कौन सा लुक क्रिएट किया है, लेकिन जो भी लुक क्रिएट किया है वो सुंदर बहुत लग रहा है। पहले आपको टॉप सीक्रेट बात बताती हूँ। ये है आलू, और मैं हमेशा अगरबत्ती इसी आलू में जलाती हूँ, मतलब आलू में ही जलाती हूँ। तो ये मेरे अगरबत्ती का स्टैंड तो मैं आलू में ही अगरबत्ती लगाती हूँ, हमेशा मैक्सिमम आलू में ही लगाती हूँ। तो ये मेरा अगरबत्ती का स्टैंड है। और गोदी में बिठा लिया है पूजा अर्चना वंदना करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं पूजा अर्चना वंदना करती हूँ 99% कोशिश करती हूँ कि शिव रानी को अपनी गोदी में बिठा लूं, ताकि मेरी वाइब्रेशंस इस तक जा सके। बेटू राधे राधे कर दो। मम्मा की गोद पूजा अर्चना वंदना हो चुकी है। लाला अपना भोग खा रहे हैं और ये दिया जल के बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अक्षय तृतीया पर बहुत अच्छी चीज खरीदी है। मेरे मन में पता नहीं कब से था कि मैं एक दिया खरीदूंगी, और मुझे बहुत अच्छा दीपला मिला है। कितना सुंदर लग रहा है ना कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये लाला तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सब तो कल से सुंदर लग रहे हैं ना आज, है ना? ये देखो आज तक टेढ़ा मुंह करके हंस रहे हैं। आज टेढ़ा मुंह करके इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि नए नए कुंडल पहन लिए हैं। तो इन्होंने नए नए कुंडल पहन लिए। फाइनली पूजा अर्चना वंदना मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये रीसी क्या हुआ था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हुआ था। अब बात यह है, इसको दूध पीना है, बहुत देर हो गई इसको दूध नहीं मिला है। तो अब मैं इसको फीड कराऊंगी, लेकिन उससे पहले छोटा सा हवन जो हमारे घर पे हमेशा, ये वाला बाल हटा देना, ये वाला छोटा सा हवन जो हम अक्षय तृतीया, एक छोटा सा हवन जो हम हमेशा करते हैं, वो हवन अब हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक हवन की पूरी टिक्की है, इसमें पूरी हवन सामग्री होती है। ये बाजार में आपको इजीली मिल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हो। कल किसी ने पूछा था क्या जाप करते हो, तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। और इससे हम छोटा सा हवन, ये समझ लीजिए घर पे हवन क्रिएट कर देते हैं, और पूरे घर में पॉजिटिविटी फैल जाती है। और ये जो जल रहा है ना, ये कपूर जल रहा है, जब ये कपूर जल जाएगा तब ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। और जब ये शांत हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी खुशबू ये देगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाँ ये ना, ये घी पिघल चुका है दिए के, और इसके बाद जो दिया इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके अवश्य और अवश्य बताइएगा। तो ये पूरा पर हमारी पूजा अर्चना वंदना हो चुकी है। अब करेंगे 108 परिक्रमा। तुलसी पे आज दीप दान नहीं करना है, मतलब तुलसी पे आज जल नहीं चढ़ाना क्योंकि आज संडे है, लेकिन परिक्रमा कर सकते हैं और दीप दान अवश्य कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी को फीड कराऊंगी क्योंकि ये रो रही है। लड्डू अपना खाना खा रहा है, मेरी बेटी अपना खाना खाएगी, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर। बेटा क्या हुआ? क्यों ले लो आपका टॉय। ये जो सिया का टॉय है ना, इसकी कहानी बताती हूँ। मैं भागवत करने गई थी राजस्थान में, और जब मैं राजस्थान में भागवत करने के लिए गई थी, लड्डू गोपाल का जन्मदिन होता है। उस दिन ये टॉय आया था। जिस दिन भागवत में चौथे दिन की कथा में लड्डू गोपाल का जन्मदिन, कृष्ण जन्म होता है चौथे दिन की कथा में। तो ये वाला जो खिलौना है ये उस भागवत में आया था, और मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने अपने हाथ में इसको फंसा लिया था। तो ये मेरे लड्डू गोपाल का खिलौना है, और सिया का भी पहला ही खिलौना है। ये सिया का प्रथम खिलौना है, और ये अगर बोला जाए तो मेरे लड्डू गोपाल का खिलौना है, और लड्डू गोपाल का खिलौना ही सिया का प्रथम खिलौना है। और ये इसको बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि ये जो छेद है ना, इसमें अपनी उंगलियां फंसा लेती है और फिर इसके साथ खेलती है। लो बेटू, ये लो
ये देखो, बहुत इंजॉय करती है ये इसके साथ। ये इसका फेवरेट खिलौना है। अभी तक हमने इसको कोई भी खिलौना नहीं दिया, एक ही सिंपल सा यही खिलौना दिया है। और मुझे खुशी है कि जो सिया का खिलौना है वो हमारे लड्डू गोपाल का खिलौना हुआ करता था, और लड्डू गोपाल का खिलौना ही सिया का प्रथम खिलौना है। उसके भाई की चीज ही उसको मिल रही है। बेटू सिया, ओ ये देखो सामने बाहर देखी जा रही है, सामने है मेरी गोदी में, और सामने देखी जा रही है शीशे में बाहर की। ये एक्चुअली बात ये है ना, ये जो जर्नी है ना, कहीं भी जाएं ये इंजॉय करती है, हर चीज को, हर चीज देखती है, अपनी गर्दन एक जगह पे टिकाती नहीं है। अब इसको सामने का एकदम सीधा दिख रहा है ना, तो इसलिए इसने अपनी गर्दन टिका रखी है। हर चीज इंजॉय करती है, हर चीज इंजॉय करती है। और हम लोग जा रहे हैं भगवान राम जी के मंदिर, और वहाँ पे तालाब वगैरह भी है। तो भगवान राम जी के मंदिर जाने का मतलब ये क्योंकि परशुराम जयंती भी आज ही है। भगवान के 3 अवतार आज के दिन हुए थे, तो इसलिए हम भगवान जी के मंदिर जा रहे हैं, राम जी के मंदिर, क्योंकि राम जी भी विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर मंदिर जाना बहुत बहुत शुभ होता है। हम कल भी गए थे और आज भी जा रहे हैं। कल हम गणेश जी के मंदिर गए थे, आज हम भगवान राम जी के मंदिर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। अच्छा, पुणे की खासियत ये है कि थोड़ा भी दूर अगर कहीं किसी भी 15-20 किलोमीटर के मंदिर के आसपास भी जाओगे ना, तो ये रूखे सूखे से पहाड़, आप ये क्या होगा दीदी, रूखे सूखे से मतलब सूखे सूखे से ही पहाड़ आपको दिखेंगे। और ये कोई नदी भी हमने देखी है, सतुई नदी है ये एक झील भी है यहाँ पे, सुंदर सी झील है। और यहाँ पे ये पहाड़, और मौसम कितना अच्छा वेदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना सत्तू। कॉम्बिनेशन रेयर ही होता है कि यहाँ पे पानी पहाड़ और बादल, पानी पहाड़ बादल का कॉम्बिनेशन रेयर होता है। हाँ, मुझे नाम याद है सबका। आपको झील का नाम याद नहीं है? रामधारा। राज की जय हो, उन्होंने बता दिया हमें मैप ने। ये पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के कहते हैं आशु पता है यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे हल्दी चढ़ाई जाती है। फिर हम लोग प्लान करते हैं और उस मंदिर चले जाते हैं। 1-2 हफ्ते बाद फिर दोबारा से ऑफिस से आते हैं, आशु पता है यहाँ पे एक मंदिर है भगवान राम जी का, वहाँ पे ना तालाब वलाब सब है। फिर हमारा प्लान बनता है और हम वहाँ जाते हैं। यहाँ पे ना एक हनुमान गणेश जी का मंदिर है, पता है डोंगू सेठ बोलते हैं उन्हें। फिर हमारा प्लान बनता है वहाँ, मतलब ये बस सुन के आते हैं और हम घूमने के लिए गाड़ी निकालते हैं और चले जाते हैं। ये होता है। मंदिर के नाम पे हम मना नहीं करते, और जब भी वीकेंड होता है, संडे होता है, तो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि मंदिर जाएं या फिर कहीं भी एक जगह जाएं, लेकिन जरूर और जरूर जाएं। तो जा ही रहे हैं, रस्ते हैं, पता नहीं रोड यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बट ठीक है, परिश्रम करने के बाद ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। लास्ट ईयर अक्षय तृतीया 2 दिन पड़ी थी, तो हमने दोनों दिन अक्षय तृतीया का त्योहार बनाया था और दोनों दिन बहुत एंजॉय किया था। पहले दिन हमने पूरी पूजा अर्चना वंदना करके व्रत किया था, और दूसरे दिन हमने दोबारा से पूजा अर्चना वंदना करी थी, लेकिन व्रत नहीं किया था। और हम राम जी के मंदिर गए थे, और पहले दिन हम लोग गणेश जी के मंदिर गए थे। तो राम जी के मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है और पुणे में है, हम लोगों ने यहाँ का लुत्फ भी उठाया था। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी थी कि एक तालाब था, और उस तालाब के बीचों बीच मंदिर था, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम लग रहा था। अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती भी होती है, तो परशुराम जयंती के अवसर पर ही हम लोग भगवान राम के मंदिर गए थे, और इस मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही थी। बहुत सुंदर ये मंदिर लग रहा था, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नेचुरल चीज़ें ना मुझे बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि मेरा मूलांक 2 है, तो नेचुरल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। प्राकृतिक चीज़ें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, क्योंकि मूलांक 2 वाले लोगों के लिए, अर्थात जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मंदिर के हम लोगों ने दर्शन करे, और साथ में आप लोगों को भी मैं दर्शन करा रही हूँ। ये मंदिर ना भाई प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। ये मंदिर आधुनिकता पे नहीं बना, ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। खुला आसमान है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तालाब है, और तालाब के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और बहुत ज़्यादा मुझे तो सुंदर लुक प्राप्त थे। हमने यहाँ पे सभी के दर्शन करे, और सभी के दर्शन करने के बाद यहाँ की मतलब प्राकृतिक सुंदरता आनंद लिया। जो यहाँ का मेन मंदिर था ना,
मतलब वो क्लोज था, कोई पुजारी वगैरह नहीं थे, क्योंकि हम लोग दोपहर के समय पहुँचे थे। 5 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि ये घने जंगलों में मंदिर है। तो हम लोग थोड़ा दोपहर को पहुँचे थे, क्योंकि सुबह सुबह तो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करनी थी, उनको चंदन यात्रा करानी थी। तो हम लोग पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी, रात नहीं मतलब दोपहर हो गई थी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि दान करना था, सब चीज़ें करनी होती है। भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार हैं, और विष्णु भगवान के अवतार की 4 परिक्रमा होती हैं। तो हम कर रहे हैं अभी 4 परिक्रमा, और अभी है परिक्रमा मगर भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार बन जाते, इसलिए 4 परिक्रमा होती है। 4 परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत मंदिर का विचरण करेंगे, मंदिर में घूमेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं आराम करके घुमाते हैं। परिक्रमा करने के बाद उसके बाद हमने मंदिर प्रांगण का जो बाहर का दृश्य था वहाँ पे घूमा, सिया को घुमाया, बहुत आनंद आया। लेकिन बहुत कम समय के लिए हम लोग जा पाए, इसका मुझे खेद रहा। कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा इस मंदिर में ज़रूर जा पाऊँ। इसी मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। और आप देखिए ना, 1 साल पहले वेट कितना ज़्यादा था, तो अब वेट काफ़ी कम हो गया है। और हमारी सिया बेबू का वेट कम हो गया, और उसकी मम्मा का वेट भी कम हो गया। अब हमारी सिया चलने लग गई है, और तब हमारी सिया हमारी गोदी में होती थी। तो कितना परिवर्तन आ जाता है ना। और प्राकृतिक सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सिया के साथ मैंने 1-2 रील बनाई। तो इस प्रकार से हमने लास्ट टाइम अक्षय तृतीया का त्यौहार बनाया, जो कि बहुत खास था हमारे लिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं और इस बार का भी अक्षय तृतीया का आप ब्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।